दिल इतना टूट गया है कि अब मन करता है कि इस देश को छोड़ के हम कहीं चले जाएं। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हमारे साथ सलूक किया गया था। दिल इतना टूट गया है। ये कहानी उस दौर की है जब विनेश फोगाट कुश्ती के मैदान में नहीं, जंतर मंतर की सड़कों पर लड़ रही थी। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ बीजेपी से इंसाफ की मांग कर रही थी। लेकिन इंसाफ की जगह विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक को मिला था अपमान। उस दौरान विनेश के मन में जो चल रहा था उसे करीब 1.5 साल बाद उन्होंने जनता के सामने रखा और इस दौर की कहानी बताई जब वो अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी और देश छोड़ने का फैसला कर लिया था। आपने मेरे को देखा होगा ओलंपिक्स में खेलते हुए, लेकिन अगर मैं ये बात बोलूं कि ओलंपिक्स में अगर मैं गई हूं, उसमें सबसे बड़ा हाथ प्रियंका गांधी जी का है, तो ये बात बिल्कुल झूठ नहीं होगी। जब 28 तारीख को हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हमारे साथ सलूक किया गया था, उसके बाद हम प्रियंका दीदी से मिलने गए थे। दीदी ने मिलने बुलाया था, मिले थे, हम सभी बैठे थे। तो हमने दीदी को बोला कि दीदी, दिल इतना टूट गया है कि अब मन करता है कि इस देश को छोड़ के हम कहीं चले जाएं। इस देश में हमारे लिए कुछ बचा नहीं है। उन्होंने पूछा था कि कुश्ती का क्या करना चाहते हो। हमने बोला दीदी, कुश्ती करने का बिल्कुल मन नहीं है। जिस मैदान में हम लड़े हैं, जिस तिरंगे को हमने फहराया है, आज वो तिरंगा हमारे पैरों के नीचे रोंदा जा रहा था। बर्दाश्त नहीं हो रही थी वो चीज़ें, वो दर्द हम बता नहीं पाएंगे आपको कभी भी। लेकिन इन्होंने बोला कि कुश्ती नहीं छोड़नी है और मैं चाहती हूँ तुम उस मैट पे दोबारा जीतो और हम गर्व से कह सकें पूरा देश आप पे गर्व करता है, पूरा देश आप पे गर्व करता है। उस दिन एक टूटी हुई लड़की उस कमरे में गई थी और जब बाहर निकल के आई तो वो लड़की दुर्गा का रूप लेके बाहर निकली थी। उसमें सबसे बड़ा हाथ प्रियंका गांधी जी का है, मेरी बड़ी बहन का है। विनेश फोगाट का दावा है कि प्रियंका गांधी ने न सिर्फ उन्हें हौसला दिया बल्कि कुश्ती के रिंग में वापस लौटकर अपने विरोधियों को मुंहतोड़ जवाब देने की ताकत भी दी। विनेश फोगाट ने प्रियंका गांधी से जुड़ा एक किस्सा भी सुनाया जिसकी वजह से उनमें जबरदस्त ऊर्जा का संचार हुआ था। आपको ये बात पता नहीं होगी कि दीदी ने उस टाइम पे क्या बताया मुझे। उन्होंने अपने भी एक पर्सनल बात मुझे बताई। हम सब खिलाड़ी वहां पे थे, बजरंग भी था, साक्षी भी थी, कि जब उनके फादर के साथ में दुर्घटना हुई थी, उनको भी ऐसे लगा था कि ये देश मेरे साथ न्याय नहीं कर रहा है, इस देश ने मेरे को इंसाफ नहीं दिलवाया, हमारे परिवार को इंसाफ नहीं मिला है। लेकिन जब दीदी पूरे देश में निकली और लोगों का प्यार, उनका दर्द और उनका आशीर्वाद देखा, पूरे देश ने उनके दर्द को अपना दर्द जब समझा था, तो उन्होंने हमें बताया कि उस दिन हमें भी ये लगा था कि कुछ बुरे लोगों के कारण पूरा देश गलत हो नहीं सकता है। उन्होंने बोला कि अब आपको लग रहा है कि इस देश में आपके लिए कुछ नहीं बचा है, लेकिन चंद लोगों के कारण ये जो हमारा देश है, ये भारतवासी हैं, ये आपको इतना प्यार देंगे लौटा के कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हो। दरअसल बीते साल जनवरी में ब्रजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों ने यौन शोषण के आरोप लगाए थे, जिसके बाद विनेश ने दिल्ली की सड़कों पर ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आंदोलन किया था। साथ ही विनेश फोगाट ने ब्रजभूषण शरण सिंह को भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद से हटाने की मांग की थी, लेकिन मोदी सरकार ने उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, आरोप है कि विनेश और उनके साथ धरने पर बैठे बाकी पहलवानों के साथ बदसलूकी की गई, उन्हें घसीटा गया था, जिसके बाद कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी पहलवानों के साथ खुलकर खड़ी नजर आई थीं।